नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने को लेकर केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। बोले, हार की बौखलाहट में आप संसद में गुस्सा निकालेंगे वो ठीक नहीं है। फिर बात करेंगे सरदार पटेल के आदर्शों पर चलेगी बीजेपी। जेल में 30 दिन से ज्यादा रहे मंत्री देंगे इस्तीफा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वादा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी संचार साथी ऐप को लेकर। विपक्ष पर बरसे भाजपा सांसद संबित पात्रा, कहा दुष्प्रचार के साथी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। शीतकालीन सत्र 2025 के दूसरे दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर। किले में तब्दील हुई राजधानी। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार को बिना किसी विरोध के बिहार विधानसभा का 18वां स्पीकर चुन लिया गया। उन्हें विपक्षी विधायकों का भी समर्थन मिला। न जासूसी न कॉल मॉनिटरिंग, रखिए नहीं तो डिलीट कर दीजिए। संचार साथी ऐप पर खुलकर बोले केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिल्ली में कार ब्लास्ट के मामले में आतंकी उमर के साथी आमिर की एनआईए हिरासत 7 दिन और बढ़ी। 16 नवंबर को हुई थी गिरफ्तारी। जनता से जुड़े सोशल मीडिया ऐप पर एक्टिव रहे। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिया टास्क। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाले विमान को 8 बार उड़ाया। डीजीसीए ने लगाई कड़ी फटकार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया वेंटिलेटर पर, हालत बेहद नाजुक। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध पर राज्यसभा में केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। रिजिजू ने कहा कि सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को टाइमलाइन पर जोर नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष द्वारा सदन में हंगामे को लेकर। बता दें कि इस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदस्यों ने एसआईआर पर रूल 267 के तहत नोटिस दिया था और सदन को एसआईआर पर चर्चा शुरू कर दी चाहिए। जानकारी के मुताबिक सरकार चुनाव सुधारों पर पार्लियामेंट में बहस कराने की विपक्ष की मांगों पर मान गई है। सूत्रों ने बताया कि हाउस की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल इस पर बहस के लिए समय तय करेगी। बता दें कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। इसकी वजह से कामकाज भी नहीं हो पा रहा है। केंद्र संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की और सदस्यों से सदन को तय नियमों और तरीकों के हिसाब से चलने देने की अपील भी की। बता दें कि लोकसभा में 0 आवर के दौरान बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि संसद को छोटी पार्टियों सहित सभी राजनीतिक आवाजों को जगह देनी चाहिए। इसे मुट्ठी भर विपक्षी ग्रुप किसी एक मुद्दे पर जोर देकर नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा, हमें देश में कोई भी मुद्दा छोटा नहीं लगता, लेकिन संसद नियमों और तरीकों से चलती है। आप यानी विपक्ष एक विषय की वजह से दूसरे मुद्दों को दबा नहीं सकते। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ तक कि एक सदस्य वाली छोटी पार्टियां भी हैं। हमें सबकी सुननी चाहिए। 2-3 पार्टियों का मिलकर संसद की कार्रवाई में रुकावट डालना गलत है। बता दें कि रिजिजू ने लगातार रुकावटों के लिए विपक्ष की चुनाव में हार की निराशा को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि इस तरह के व्यवहार से उन पर जनता का भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत होती है। मैं भी चुनाव हारा हूँ, अटल जी भी चुनाव हारे थे, लेकिन हार की बौखलाहट में आप संसद में गुस्सा निकालेंगे तो वो ठीक नहीं है। सरदार पटेल की इच्छा के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले मंत्रियों को इस्तीफा देना ही होगा, जिसका श्रेय पीएम मोदी को सरदार पटेल की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए दिया गया है। यह 130वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो भ्रष्टाचार के प्रति
पटेल के कड़े रुख को दर्शाता है और राष्ट्र निर्माण में नागरिक उत्तरदायित्व पर जोर भी देता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार यानी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी विरासत को पुनर्जीवित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और पटेल के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। सरदार सभा में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने पार्टी द्वारा 130वें संविधान संशोधन को लागू करने के कदम का हवाला दिया, जिसके तहत 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने वाले मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी मंत्री के खिलाफ, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, किसी भी शिकायत की जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए तो मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस इच्छा का स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा ने सम्मान किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का भी निर्णय लिया है। अगर कोई पदाधिकारी व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हम इस कानून को भारत की संसद में पारित कराने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, हम यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने आए हैं। कुछ राजनीतिक ताकतें चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इतिहास के पन्नों में एक चमकते सितारे के रूप में फिर से स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री ने कहा, चल रही सरदार @150 पदयात्रा ने कुल मिलाकर 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो पटेल की राष्ट्रीय एकता और नागरिक उत्तरदायित्व के संदेश का प्रचार भी करती है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संचार साथी ऐप को सरकारी जासूसी या व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इसे उपयोगकर्ता सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और खोए मोबाइल को ट्रैक करने का एक साधन बताया। विपक्ष के झूठे दावों को सिरे से किया खारिज। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कहा भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संचार साथी ऐप को लेकर। बता दें कि भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया कि ऐप संदेशों या कॉलों को नहीं पढ़ सकता, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। यह महत्वपूर्ण सरकारी पहल IMEI डुप्लीकेशन को रोकने और चोरी हुए फोन को मालिकों तक पहुंचाने में भी सहायक है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप सरकारी निगरानी के लिए नहीं है। यह ऐप व्यक्तिगत डेटा, संदेशों या कॉल तक पहुंच नहीं सकता। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाना है, धोखाधड़ी रोकना और खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना है। पात्रा ने कहा कि पार्लियामेंट या शीतकालीन सत्र चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कल से आज तक का सफर किस प्रकार का रहा है। पात्रा ने आगे कहा, एक विषय है जिस प्रकार से संसद के सदस्यों का और पार्लियामेंट की बिल्डिंग अंदर काम कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने अपने बयान से बहुत अपमानित किया है। दूसरा विषय संचार साथी का है, इस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि क्या संचार साथी ऐप सरकारी जासूसी के लिए है? क्या सरकार आपकी जासूसी करना चाहती है? ये बिल्कुल नहीं। सरकार किसी की जासूसी नहीं करना चाहती। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा, जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे। वो फिर भी नहीं समझ पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि संचार साथी से सरकार कोई जासूसी नहीं करना चाहती। ये ऐप आपके मैसेज नहीं पढ़ सकती, आपके कॉल नहीं सुन सकती, या आपके निजी डेटा तक भी नहीं पहुंच सकती। इसका काम सुरक्षा प्रदान करने का है, फ्रॉड को रोकने का है, चुराए हुए फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसके मालिक तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा, संचार साथी धोखाधड़ी वाले कॉल और स्पैम नंबरों की भी पहचान करता है। आप संचार साथी के माध्यम से स्पैम और दुर्भावनापूर्ण लिंक की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ता को धोखाधड़ी से बचाना है। मोबाइल फोनों में IMEI डुप्लीकेशन के मामलों में वृद्धि हुई है। संचार साथी इस डुप्लीकेशन को रोकने में मदद करता है और खोए या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को पुनः प्राप्त करने में भी सहायता करता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।